हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। वेलकम टू द स्टडी हब। तो आर्ट एंड क्राफ्ट हम जम्मू एंड कश्मीर का कर रहे हैं। ये एसएसबी का जो आपका सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम है उसके अंदर जो हेरिटेज एंड कल्चर की टॉपिक मेंशन किया हुआ है उसके अंदर ये है, तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके ऊपर पहले भी लेक्चर आए हैं, तो ये उसी सीरीज़ का आपका एक कंटिन्यूएशन है। आगे देखते हैं इसके अंदर हमने आज क्या पढ़ना है। फेमस हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में देखिए अगर मैं बात करूँ हैंडीक्राफ्ट की, अब हैंडीक्राफ्ट क्या मतलब होता है। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है जो आप हाथ से बनाते हो, कोई भी चीज़ जो हाथ से आप बनाते हो तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हैंडीक्राफ्ट हो जाएगा। बेसिक टूल्स आप यूज़ करते हो वहाँ पर, उनको बनाते हो, कोई मशीनरी वगैरह इस चीज़ का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं चीज़ों को बनाने के, जो सालों से चलते आ रहे हैं, पुश्तानी तरीके जो होते हैं वो होते हैं। एंड ऑफकोर्स जम्मू एंड कश्मीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो इसीलिए हमारे ये टॉपिक जो है ये डाला हुआ है, तो इसके लिए हम इस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है कश्मीर के जो फेमस हैंडक्राफ्ट स्पेशलिटीज़ हैं वो क्या क्या है। सिल्क एंड वूल कारपेट्स, पेपर मैश प्रोडक्ट्स, पश्मीना, सिल्वर वेयर, कॉपर वेयर, एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स एंड वुड, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें हैं। इनके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। अगर मैं बात करूँ पश्मीना, व्हाट इज़ पश्मीना। पश्मीना क्या है, अ फाइन टाइप ऑफ कश्मीर वूल। ये कश्मीर जो है बेसिकली कश्मीर ही है, ठीक है। तो कश्मीरी ऊन की एक किस्म है ये, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पश्मीना बोलते हैं। अब ये वूल जो है ये कहाँ से आती है, अलग अलग तरह की ब्रीड होती है कश्मीरी गोट्स की, वहाँ से आती है। जैसे कि चांगथंगी गोट के बारे में आपने सुना होगा, जिसको कश्मीरी पश्मीना गोट भी बोलते हैं, उससे लिया जाता है। कहाँ से, ये तिब्बतन प्लेटू, लद्दाख वाला जो रीजन है वहाँ पे पाई जाती है, हिमाचल के अंदर भी ये पाई जाती है, तो उनसे ली जाती है। और इन शॉल को बिल्कुल हाथों से, दे आर हैंड स्पुन, हाथों से जो है इनको स्पुन किया जाता है। और बहुत ही फाइन, बिल्कुल बारीक किस्म के धागे होते हैं, रेशे होते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों को बनाने के लिए। ओके, और ट्रेडिशनली जो लोग ये काम किया करते थे उनको छांगपा बोला जाता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन में कि जो पश्मीना शॉल बनाने वाले जो लोग होते थे ट्रेडिशनली, उनको क्या बोलते थे, छांगपा उनको बोलते थे। और ये कौन सी गोट है, चांगथंगी गोट है, जो कश्मीरी पश्मीना गोट उनको बोलते हैं। मोस्टली लद्दाख वाले रीजन में हमें देखने को मिलती है। ओके, अब इसका जो डायामीटर होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत ही फाइन होता है, बहुत ही फाइन होता है। डायामीटर बिल्कुल बहुत ही कम होता है, बहुत ही पतला होता है। ओके, तो इंटायरली सारा का सारा काम जो है वो किससे होता है, हाथों से ही किया जाता है। ओके, और ये आपको बात याद रखना, ये जितने भी पश्मीना प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के ही अंदर आपके बनाए जाते हैं। ओके, और रिसेंट देखा गया है कि नेपाल ने भी इसके अंदर जो है इनिशिएटिव लिया था। अब बात अगर करें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की, उन्होंने पब्लिश किया है इंडियन स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन के अंदर, मेकिंग एंड लिविंग पश्मीना प्रोडक्ट टू सर्टिफाई इट्स प्योरिटी। तो वहां पर कश्मीरी प्रोडक्ट, देखो मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो क्लेम करेंगे कि ये पश्मीना है, बट अगर उनको पास जो पश्मीना प्रोडक्ट है जो वो बेच रहे हैं, ब्यूरो ऑफ BIS का टैग उनको लगा हुआ है, तो सिर्फ वो चीज़ जो ही इस चीज़ को सर्टिफाई करेगी कि ये ओरिजिनल पश्मीना प्रोडक्ट है। ओके, अब BIS की अगर हम बात करें, ये क्या है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो किसके लिए काम करती है, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, 1986 में ये बनी थी। इसका क्या काम है, इसका मेन काम यही है कि जो चीज़ों की ओरिजिनलिटी है, जो चीज़ जिस जगह को बिलोंग करती है, उसको एक तरह का सर्टिफिकेशन देना कि हाँ ये जो है इस चीज़ का ये ओरिजिनल है। इसके ऊपर अगर इनका सर्टिफिकेट है तो आप उस चीज़ को विदाउट एनी डाउट खरीद सकते हो, उसकी प्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं होगी। ओके, पश्मीना गोट की मैंने बात की थी, क्या है, चांगथंगी गोट, जिसको पश्मीना गोट बोलते हैं, कश्मीरी पश्मीना गोट बोलते हैं। इंडिजीनियस है, यहाँ की लद्दाख की हाई आल्टीट्यूड पे देखने को मिलती है, बहुत हाई आल्टीट्यूड पे ये होते हैं। तो दे आर रेज्ड फॉर अल्ट्रा फाइन कश्मीर वूल। अल्ट्रा फाइन, फाइन का मतलब बिल्कुल बारीक किस्म का, बारीक किस्म का, बिल्कुल लो डायमीटर वाला धागा होता है इनका। ओके, तो इनको जिसको क्या बोलते हैं, पश्मीना बोलते हैं। द टेक्सटाइल आर हैंडस्पून एंड वर वोवन इन कश्मीर। ये क्या होते हैं, बिल्कुल हाथ से, हाथ से बनाए जाते हैं। और कहाँ पे वो किया जाता है, कश्मीर के अंदर। ओके, अब इन लोगों को क्या बताते हैं, इन लोगों को बताते हैं जो इनकी डोमेस्टिकेशन करते हैं। ओके, तो ट्रेडिशनली इनको क्या नाम दिया गया है, इनको नाम दिया है चांगपा, चांगपा नाम दिया गया है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये देख लीजिए, ये है आपकी चांगथंगी गोट। ओके, और इसी से जो है ये रेशे निकाले जाते हैं इससे, और इसी से आपका
पश्मीनी जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, पश्मीना प्रोडक्ट, वो सारे इनसे ही बनाए जाते हैं। ओके, शहतूश की बात करें, अब शहतूश जो है ये किससे निकाला जाता है, तो ये जो है देखो, शातूस इज द नेम गिवन टू द वूल ऑफ तिब्बतन चीरू एंटीलोप। तिब्बतन जो ये देख रहे हो ना आप, अब तो थोड़े बहुत ही बचे हैं क्योंकि शिकार कर करके इनको खत्म कर दिया है। तो ये जो चीरू एंटीलोप है बहुत हाई आल्टीट्यूड पे ये भी रहते हैं, और अगर मैं इनके इसकी IUCN लिस्ट की बात करूं तो नियरली थ्रेटन की कैटेगरी के अंदर आते हैं, रेड लिस्ट के अंदर आते हैं। ओके, और इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 में डाला गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। अब इनसे ही ये निकाला जाता है। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज रिफ्यूज टू एलो कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ चीरू। कैप्टिव ब्रीडिंग जो है इनकी बंद कर दी है, डिसअलो कर दी है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, जहाँ पर आपको बस इतना याद रखना कि आपसे अगर इतना पूछा जाए कि शहतूश जो है ये किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो तिब्बतन एंटीलोप चीरू जिसको बोलते हैं उससे लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं शहतूश की, अब ये शहतूश जो है, शहतूश भी किससे लिया जाता है, देखो देखो यहाँ पर क्या लिखा, चीरू फॉर लॉन्ग टाइम हैव बीन हंटेड फॉर देयर अंडर फर। अब ये क्या था, उनकी बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी से देखो, इसमें क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पश्मीना प्रोडक्ट की, पश्मीना प्रोडक्ट में जानवर के साथ कुछ भी नहीं होता है, ये इनके बाल लंबे होते हैं, बाल लंबे होकर इनको काट दिया जाता है और वहीं से रेशे निकाल दिए जाते हैं और वो बनाया जाता है। लेकिन शहतूश को बनाने के लिए इन्हें मारना पड़ता है। ये मुझे खुद को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा ये दुखी चीज़ लगती है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मोर ओवर द वूल कैन नॉट बी शीर्ड और कम्ड। आप उसे शीर नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। द एनिमल हैव टू बी किल्ड, एनिमल को मारना पड़ता है और उसकी स्किन से फिर वो सारी चीज़ें वो निकाला जाता है और उस तरह से आपके पास ये शहतूश बनता है, जो लोग काफ़ी लग्जरियस वे में इसको पहनते हैं कि जैसे पता नहीं कौन सा कमाल कर दिया होगा। ओके, तो ये था आज के बारे में। शहतूश जो है ये भी किससे निकाला जाता है, इसी से, जो चीरू है एंटीलोप, इसी से निकाला जाता है आपका शहतूश, और इससे आपके शहतूश के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जाते हैं। ओके, उसके बाद जो पश्मीना जो है ये हमने देखा चंगथंगी गोट जो है उससे निकाला जाता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जानवर को मारा नहीं जाता है। ओके, इसके अलावा जो है ये कौन सा टॉपिक था आपका, हमारा हैंडीक्राफ्ट वाला टॉपिक था, ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी तरह से हम आगे आगे जो भी इसके अंदर टॉपिक्स आएंगे उनको कवर करते जाएंगे। इसके अलावा कंप्लीट जो आपके सुपरवाइज़र के जो एग्ज़ाम है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी की प्लेलिस्ट मिलेगी, सो गो एंड हैव अ लुक। थैंक यू सो मच।